शुरू होती है छोटे से कस्बे के एक मशहूर स्कूल से, जहां 16 साल की निशा हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहती थी। उसकी मासूम मुस्कान और मेहनत से सब उसे पसंद करते थे। लेकिन आज निशा स्कूल नहीं आई। उसकी मां रो रो कर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा रही थी कि मेरी बेटी कल स्कूल गई थी पर वापस नहीं लौटी। हर गली और मोहल्ले में बस यही चर्चा थी, निशा आखिर कहां गई। उसकी क्लासमेट्स भी सहमी हुई थी, क्योंकि निशा हमेशा समय पर घर लौटती थी। उसकी मां के आंसू और उसके पिता की खामोशी दोनों दिल चीर देने वाले थे। पुलिस जांच शुरू करती है और निशा की आखिरी लोकेशन उसके स्कूल के पास की जाती है। वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में निशा को स्कूल के एक टीचर विवेक सर के साथ बाहर जाते देखा गया। यह देखकर पूरा कस्बा हिल गया। विवेक सर स्कूल के सबसे प्रिय टीचर थे, जिन पर सब भरोसा करते थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक सम्मानित टीचर ऐसा कर सकता है। निशा की बेस्ट फ्रेंड ने खुलासा किया कि कुछ हफ्तों से निशा परेशान थी और कई बार उसने कहा था, विवेक सर मुझे बार बार बुलाते हैं, मुझे अजीब लगता है। पुलिस ने विवेक सर को हिरासत में लिया। शुरुआती पूछताछ में उन्होंने कहा कि वह निर्दोष हैं, लेकिन जब उनके फोन की जांच हुई तो सब कुछ बदल गया। फोन में निशा की कई तस्वीरें और वीडियो थे जो उसने खुद नहीं खींचे थे। विवेक सर के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। जैसे जैसे पुलिस गहराई में गई, पता चला कि उन्होंने पहले भी एक छात्रा के साथ ऐसी हरकत की थी, लेकिन तब मामला दबा दिया गया था। कस्बे के लोग गुस्से में थे। स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या एक टीचर पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही पुलिस निशा की तलाश में जुटी, स्कूल के पुराने स्टोर रूम में एक खतरनाक खुलासा हुआ। स्टोर रूम के अंदर एक सीक्रेट तहखाना मिला, जहां से निशा की डायरी और कुछ खून से सने कपड़े बरामद हुए। डायरी में लिखा था, विवेक सर मुझे बार बार कहते हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो वो मुझे और मेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। तहखाने में एक छोटी सी वीडियो कैमरा भी मिला, जिसमें निशा के आखिरी पल रिकॉर्ड थे। वीडियो में निशा रो रही थी और बार बार कह रही थी, प्लीज मुझे घर जाने दो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब हुई जब तहखाने से एक और सुराग मिला। वहां एक दूसरी लड़की की तस्वीर थी जो 5 साल पहले इसी स्कूल से गायब हुई थी। वो केस कभी सुलझा ही नहीं था। क्या यह मामला सिर्फ निशा तक सीमित था या यह एक बड़े अपराध का हिस्सा था? पुलिस के पास अब कई सवाल थे और जवाबों की तलाश शुरू हो गई थी। तहखाने की दीवारों पर जमी धूल में खोए निशा की मां का चेहरा याद आता है, जो बार बार उसकी तस्वीर को देखती और कहती, निशा मेरी बच्ची तुम कहां हो। पुलिस स्टेशन के बाहर निशा की बेस्ट फ्रेंड पूजा रोते हुए अपनी डायरी के पन्ने दिखाती है। उसमें लिखा था, प्यार और विश्वास का ऐसा धोखा, अगर मैं किसी को बताऊंगी तो सब खत्म हो जाएगा। ये शब्द किसी की मासूमियत और डर की गवाही थे। पूरे कस्बे में माताओं की आंखों में डर और बच्चियों के चेहरों पर सन्नाटा था। पुलिस तहखाने से मिले कैमरे के वीडियो को विस्तार से खंगालती है। वीडियो में निशा के अलावा एक और लड़की की परछाई दिखती है, जिसे पहले किसी ने नहीं देखा। लड़की का चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल और हरकतें किसी और साजिश की ओर इशारा कर रही थीं। वहीं तहखाने से बरामद फोटो की पुष्टि होती है कि वह तस्वीर सोनम की थी, जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। अब पुलिस का शक और गहराने लगा कि क्या ये दोनों केस जुड़े हुए हैं। पुलिस ने विवेक सर से सख्ती से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह अब भी अपने गुनाहों को मानने से इनकार कर रहे थे। कस्बे के लोग गुस्से में उबल रहे थे। इस आदमी को सजा दिलानी होगी। लोगों ने स्कूल पर पथराव शुरू कर दिया। कई छात्रों के माता पिता स्कूल से अपने बच्चों का नाम कटवाने लगे। स्कूल प्रशासन पर भी सवाल उठने लगे कि इतने वर्षों से यह सब होता रहा और किसी ने कुछ नहीं किया। तहखाने का रहस्य और गायब लड़कियों का मामला समाज की चुप्पी पर सवाल उठा रहा था। पुलिस ने तहखाने की ओर गहराई में खोज की तो वहां से एक डायरी मिली। यह डायरी सोनम की थी, जो 5 साल पहले गायब हुई थी। डायरी में उसने लिखा था, मैंने अपनी दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं खुद फंस चुकी हूं। यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। विवेक सर के अलावा और भी लोग इसमें शामिल हैं। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरा अंत भी वही होगा जो औरों का हुआ। यह पढ़ते ही पुलिस को समझ में आ गया कि यह सिर्फ विवेक सर का मामला नहीं है, बल्कि एक संगठित अपराध का हिस्सा है। जांच के दौरान तहखाने में एक और कमरा मिला जो बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा
तो वहां से खून से सना एक रुमाल और एक छोटी सी बच्ची की स्कूल यूनिफॉर्म मिली, लेकिन बच्ची की पहचान स्पष्ट नहीं थी। क्या यह किसी और का मामला था या फिर यह निशा की यूनिफॉर्म थी? वहीं दीवार पर लाल रंग से लिखा था, सच जानना चाहते हो तो मौत के लिए तैयार रहो। पुलिस तहखाने में मिले बंद कमरे के भीतर दाखिल होती है। कमरा अंधेरे और बदबू से भरा हुआ था। दीवारों पर कुछ नाम खून से लिखे हुए थे, निशा, सोनम और कई अन्य लड़कियों के। एक कोने में बैठा एक अधमरा व्यक्ति बड़बड़ा रहा था, मैंने ये सब नहीं किया, वे मुझे मार देंगे। उस व्यक्ति की हालत देखकर पुलिस चौंक गई। वह स्कूल का चौकीदार रघु था, जो 5 साल से लापता था। रघु के मुंह से बस यही निकलता रहा, बचाओ, वो लोग सबको मार देंगे। उसकी हालत देखकर इंस्पेक्टर राजवीर और उनकी टीम के दिल भर आए। रघु ने बताया कि स्कूल का तहखाना कई वर्षों से बच्चों की तस्करी का अड्डा बना हुआ था। विवेक सर इस गैंग का हिस्सा थे, लेकिन असली मास्टरमाइंड स्कूल का ट्रस्टी था। उसने अपनी दौलत और रसूख का इस्तेमाल कर पुलिस और प्रशासन को चुप करा दिया था। सोनम ने जब यह सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। निशा के साथ भी यही होने वाला था, लेकिन यह सुनकर टीम को झटका लगा कि तहखाने के दूसरे दरवाजे के पीछे एक और रास्ता था, जो सीधे शहर के बाहर एक फार्म हाउस की ओर जाता था। पुलिस ने जब फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां निशा एक कमरे में बेहोश पड़ी मिली। उसे देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। कमरे में कई अन्य लड़कियों की फोटो, जंजीरें और दर्दनाक निशानियों ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया। फार्म हाउस में मिले दस्तावेजों ने पुष्टि की कि इस रैकेट का मुख्य सरगना स्कूल का ट्रस्टी ही था। इंस्पेक्टर राजवीर का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन कानून के तहत उन्होंने उसे गिरफ्तार किया। पूरे कस्बे में इस अपराध के खिलाफ गुस्से की लहर दौड़ गई। निशा ने होश में आने के बाद एक चौंकाने वाला सच बताया। उसने कहा, सोनम ने अपनी जान देकर मुझे बचाने की कोशिश की थी। उसकी आत्मा मुझे यहां से बाहर निकालने में मदद करती रही। जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा तो सोनम की परछाई मुझे इस फार्म हाउस तक लेकर आई। निशा की बात सुनकर हर कोई सहम गया। फार्म हाउस के तहखाने से सोनम के अवशेष भी बरामद हुए। यह मानो सोनम का न्याय था, जिसने इस गैंग को बेनकाब कर दिया। इस घटना के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। विवेक सर और ट्रस्टी को आजीवन कारावास की सजा हुई। निशा ने अपने गांव लौटकर अन्य लड़कियों को जागरूक करना शुरू किया और अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया। इस घटना ने पूरे देश को यह सिखाया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए समाज को एकजुट होना होगा। ऐसे ही क्राइम स्टोरी सुनने के लिए भारत बुलेटिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुनहगार कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की जीत जरूर होती है।